आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे फास्टिंग प्रेयर के बारे में कि फास्टिंग प्रेयर हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है ना। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हम आपको अपना शेड्यूल बता देते हैं जो कि हमारा वीकली शेड्यूल होता है। मंडे को हम लोग डिसेबलशिप कोर्स हमने स्टार्ट किया है एट 10 PM ऑन सेम पेज, और हमने ट्यूसडे को बच्चों के लिए और यूथ के लिए स्टार्ट किया है बाइबल स्टडी, सेम पेज सेम टाइम। और वेडनेसडे को हमने प्रेयर शुरू की है, जो कि हम सबके लिए प्रेयर करते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए और सबके लिए। जिनकी भी प्रेयर्स होती है हम उसको उसमें शामिल करते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं। थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं, और फ्राइडे को हम लोग जैसे कि आज कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर के बारे में बात करते हैं एज पर द बाइबल वचन। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। टाइमिंग सबका सेम है, पेज सेम है। और संडे को सुबह 10 बजे हम लोग वर्शिप करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया, तो आप जिसमें शामिल होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप ही सत्य है, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही ने हमें संभाला है, आप ही ने हमें हमारा ध्यान रखा है प्रभु। आप हैं तो हम हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन को खोले, पढ़े, सुने और समझें। होने दे प्रभु कि हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें, और हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं, अपने वचनों की ओर लगाएं, और हमारी सहायता करें आपके वचनों को सीखने में, समझने में, जिससे कि हम आने वाले समय में अपने जीवन में आपके वचन को, आपकी बातों को, आपके शब्दों को, आपके इच्छा को अपने जीवन में लागू कर पाएं। हमारी सहायता करें प्रभु आपके वचन को सीखने में, समझने में, और हमारे ध्यान का फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर हो। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारी सहायता करें कि हम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ वचन में लगा पाएं। इधर उधर की बातों से हमारे मन को, हमारे ध्यान को हटाएं प्रभु जी। विश्वास के साथ ये सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। जैसे कि हम लोग वचन के बारे में आज पढ़ेंगे, फास्टिंग प्रेयर, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, फास्टिंग प्रेयर। तो सबसे पहले मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा जो कि यीशु के ऊपर है। छोटी सी पोयम है, यानी कि कविता। यीशु का प्रेम गहरा अथाह है, जिसमें मिलती है जीवन की राह। दुनिया चाहे घाव हजार, दुनिया चाहे दे घाव हजार। घाव समझते हैं? चोटे, दुख, परेशानी दुनिया देती है ना। तो दुनिया चाहे दे घाव हजार, यीशु संभाले हर बार। तो यीशु हर बार संभालते कि नहीं संभालते, चाहे दुनिया हमें कितने भी घाव दे दे, कितने भी दुख दे दे, कितने भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ दे दे, लेकिन यीशु मसीह हमें हर बार संभालते हैं। तो ये थी एक छोटी सी पोयम, और हम वचन में जाएंगे। वचन इस तरह से है, उपवास प्रार्थना का अर्थ है भोजन, आराम या किसी सुख सुविधा से अलग होकर परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना, है ना। यह हमें आत्मिक शक्ति, अनुशासन और क्या सिखाता है? कॉन्फिडेंस सिखाता है हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने में, अपने शरीर को कंट्रोल करने में। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया था। अगर आपको याद हो, आप बाइबल पढ़ी हो आपने, या आपने मूवी देखी हो, तो उसमें लिखा है कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था, और जो हमें सिखाता है कि आत्मिक जीवन में ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे, है ना। उपवास प्रार्थना से हम सीखते हैं कि शरीर से ऊपर आत्मा का महत्व होता है, यानी कि आत्मा का इम्पोर्टेंट होता है। यह हमें धैर्य, संयम और कॉन्फिडेंस करना, अपने ऊपर संयम, कंट्रोल करना सिखाता है
फास्टिंग प्रेयर। जीवन की हर कठिनाई में, चाहे वो कोई भी घड़ी हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, हर प्रलोभनों से यानी कि हर लालच से हमें उस पर विजय पाने की शक्ति देता है फास्टिंग प्रेयर, है ना। चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो पैसा हो, जितने भी हमारे दुनिया में व्यभिचार हैं या लालच है, उन सब बातों से बचाने के ये काम आता है हमारा फास्टिंग प्रेयर। ये हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने और परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की आदत भी सिखाता है फास्टिंग प्रेयर। तो कितनी सारी चीज़ें फास्टिंग प्रेयर हमें सिखाती है जो कि हमें हर हफ्ते करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपका तन और मन शुद्ध रहना चाहिए। आप हृदय से और मन से, तन से शुद्ध होने चाहिए, तभी फास्टिंग प्रेयर की आशीषें आपको मिलती हैं और आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट होती है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर की इच्छाओं को दबाकर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं, है ना। उपवास प्रार्थना से हमारी आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ती है। यह हमें पाप से दूर रखने और पवित्रता के मार्ग पे ले जाता है फास्टिंग प्रेयर। तो फास्टिंग प्रेयर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में कहीं व्यभिचार में फंसे हैं, कहीं हम प्रलोभन में फंसे हैं, कहीं हम अफेयर में फंसे हैं, कहीं हम लालच में फंसे हैं। तो इन सब बातों से हमें फास्टिंग प्रेयर बचाती है जब हम हर हफ्ते फास्टिंग प्रेयर रखते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी उपवास से शरीर को शुद्धि और मन को फोकस मिलता है। जब आप उपवास रखते हो तो शरीर आपका शुद्ध होता है, शरीर आपका शुद्ध होता है और मन को फोकस मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उपवास प्रार्थना जीवन में एक आत्मिक बल, मानसिक शांति और शारीरिक अनुशासन लाती है। यह हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेके आती है फास्टिंग प्रेयर। इससे हमारा विश्वास और मजबूत होता है और समस्याओं से लड़ने का हमें हौसला मिलता है, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं। पहली बात, नियमित रूप से उपवास रखना चाहिए हर हफ्ते, चाहे वो साप्ताहिक हो, मासिक हो या विशेष अवसर पर हो, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ भूखा ना रहें बल्कि प्रार्थना में समय बिताएं। भूखे रहने से उपवास नहीं होता। सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से और प्रार्थना करने से, बाइबल में बने रहने से, वचन पढ़ने और सुनने से, परमेश्वर की बातों को मानने से, उनकी आज्ञाकारिता पे चलने से उपवास होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक उपवास दोनों करें, है ना। एक तो व्यक्तिगत भी करें और एक ग्रुप में भी करें। व्यक्तिगत जीवन चर्च समाज के लिए होता है ना। छोटे से शुरू करें और एक समय का भोजन छोड़कर प्रार्थना करें और धीरे धीरे अभ्यास, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ फास्टिंग प्रेयर के, धीरे धीरे अभ्यास उपवास का बढ़ाते रहें। आत्मिक लक्ष्य तय करें कि आपका आत्मिक लक्ष्य क्या है, क्या आपकी प्रार्थनाएं हैं, क्या आपके जीवन के लक्ष्य हैं। उन विषयों पर प्रार्थना करें और फास्टिंग प्रेयर रखें। केवल आहार को त्याग देना यानी कि खाने को त्याग देने से फास्टिंग प्रेयर नहीं होता, बल्कि परमेश्वर से और गहराई से जुड़ने की चाह से होता है, ठीक है। अगर हम सही शब्दों में बोलें तो उपवास प्रार्थना आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, शरीर को अनुशासित करता है और परमेश्वर की योजनाओं को समझने में हमें मार्ग दिखाता है। तो ये था हमारे आज फास्टिंग प्रेयर के बारे में। और मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जैसे कि मैं हर बार सुनाता हूँ, और ये सच्ची कहानी है। जो भी मैं बाइबल में आपको कहानी सुनाता हूँ वो सच्ची बात होती है और सच्ची कहानी होती है।
कहानी का शीर्षक है बीमारी से चंगाई, है ना। एक महिला लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन क्या हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, बहुत इलाज कराया उसने, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। परिवार और रिश्तेदार निराश हो गए थे उसका इलाज करा करा के, और वो ठीक होने में महिला नहीं आ रही थी। एक दिन क्या हुआ, महिला ने सोचा कि क्यों ना वह उपवास की प्रार्थना करे। महिला ने सोचा कि एक बार क्यों ना उपवास की प्रार्थना करे, और उसने सप्ताह में 3 दिन उपवास रखा। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर रखनी है, नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि आपको सिर्फ शुक्रवार को फास्टिंग प्रेयर रखनी है, ऐसा नहीं है। जैसे कि इस महिला ने किया, इस महिला ने 3 दिन सप्ताह में फास्टिंग और हर दिन घंटों प्रार्थना की और प्रार्थना में समय बिताया। उसने परमेश्वर से कहा अपनी प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु, मैं अपने शरीर की ताकत से नहीं, तेरी सामर्थ से चंगाई पाना चाहती हूँ। क्या बोला उसने? उसने बोला, इतनी बीमार थी वो, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हमसे नहीं हो रहा इलाज, ठीक नहीं हो रही थी वो। और फिर उसने फास्टिंग प्रेयर रखी और 3 दिन तक उसने फास्टिंग प्रेयर रखी और बोला, हे प्रभु, मैं अपने शरीर की ताकत से नहीं बल्कि तेरी सामर्थ से चंगाई चाहती हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टरों ने जांच की, पाया कि बीमारी लगभग खत्म हो चुकी थी। महिला ने गवाही दी कि डॉक्टर ने जहां हार मान ली थी, वहां उपवास प्रार्थना ने जीवन में आशा और चमत्कार कर दिखाया। और यह आशा और चमत्कार किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने, क्योंकि उसने उनसे मांगा, प्रार्थना की कि परमेश्वर, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन मैं तेरे शरीर से, सामर्थ से चंगा होना चाहती हूँ, मुझे चंगा कर। और जब उसने अपना विश्वास ये दिखाया, 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर की, प्रार्थनाओं में लगी रही, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, उसको आशीष दी कि तू चंगी हो जा। तो इसकी शिक्षा ये कहती है इस कहानी की कि उपवास प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है, क्योंकि जो शक्ति है, जो सामर्थ है, वो परमेश्वर के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है, किसी पैसे वाले आदमी के पास नहीं है, किसी पादरी के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, जो कि परमेश्वर उसी को देते हैं जिसकी प्रार्थना सच्ची होती है ना। जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर, छोड़कर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आध्यात्मिक सामर्थ्य और शांति प्राप्त करते हैं अपने जीवन के अंदर। ऐसे ही आपको शांति नहीं मिल जाएगी कि आपने प्रार्थना की, आपने बाइबल पढ़ी, आपने पादरी का वचन सुना, आपने 10 चीज़ें और की, लेकिन उसमें सच्चाई तो थी नहीं। आपका मन तो कहीं और था। जब आप वचन सुन रहे थे, आपका ध्यान बाहर की दुनिया में था। जब पादरी आपसे बोल रहे थे, तो आपका मन कहीं और लगा था। तो जब तक आप अपने मन और शरीर पे कंट्रोल नहीं करेंगे और उसको शुद्ध और पवित्र नहीं रखेंगे और सच्चाई से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको चंगाई पानी है, अगर आपके जीवन में मिरेकल्स आपको पाने हैं, तो यू नीड टू बी प्योर एंड वेरी प्योर, बिकॉज आपके जो प्रभु हैं, आपके जो पिता परमेश्वर है, वो पवित्र हैं और क्या हैं? शुद्ध हैं। और उपवास केवल शरीर को भूखा रखना नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूं, बल्कि आत्मा को प्रार्थना और विश्वास से भरना होता है। समझे आप मेरी बात? आत्मा को प्रार्थना और विश्वास से भरना होता है। तो ये थी कहानी आज की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दिस इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट द फास्टिंग प्रेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड, और आप प्रभु से आप लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले।
और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पे। धन्यवाद नीतीश भाई, आप जुड़े। और थैंक यू सिस्टर ओलू वाट मोसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर पेज एंड गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू सो मच। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए जो हमें सिखाता है प्रभु कि हमें फास्टिंग प्रेयर सिर्फ भूखे रहने से नहीं होती, फास्टिंग प्रेयर सच्चाई से, ईमानदारी से होती है, आपके कहे अनुसार चलने से होती है और शुद्ध और पवित्र रहने से होती है प्रभु। होने दे प्रभु के आने वाले जीवन में हम बल्कि शुक्रवार को नहीं बल्कि हम हर दिन फास्टिंग प्रेयर कर पाएँ, जिससे कि हम अपने शरीर पे, अपने मन पे कंट्रोल कर पाएँ और आपकी इच्छा, आपके अनुग्रह में, आपके कहे अनुसार हम चल पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु के हम फास्टिंग प्रेयर के दौरान हम दिखावा ना करें बल्कि हम सच्चाई से फास्टिंग प्रेयर रख पाएँ। हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम तेरी पवित्रताई में, तेरे अनुग्रह में आ पाएँ प्रभु। हम सबकी सहायता करें कि हम तेरे वचन में, तेरे इच्छा में, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। और क्षमा करें प्रभु हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमने सारे पाप किए हैं प्रभु। हम सब के पापों के लिए हम सबको क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने योग्य, अपने काबिल बनाएं। धन्यवाद इन वचनों के लिए जो हमें सिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारी सहायता करें प्रभु। और इन वचन को प्रभु करोड़ों गुना फैलाएं इस वीडियो के द्वारा। होने दे प्रभु के ये वचन उन तक भी पहुंच पाए जिन लोगों ने आपको अभी तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, सबके घर के परिवारों को संभालें, बच्चों को संभालें और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। आप सहायता मदद पहुँचाएँ और सहायता करें परमेश्वर। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और ये था आज का हमारा फास्टिंग प्रेयर के बारे में। आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपकी प्रार्थना है, तो आप हमें DM के द्वारा भेज सकते हैं, कॉल के द्वारा भेज सकते हैं और मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हमने अभी एक नंबर शुरू किया है 8595259016, जो कि प्रार्थना के लिए है। कभी भी आपको प्रार्थना करवानी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के लिए ओपन है और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो जब भी आपको प्रार्थना, अगर बाय चांस वो नंबर नहीं उठता है, कॉलिंग नहीं उठती है, तो आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रेयर लिख के भेज सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। हम कल फिर मिलेंगे रेगुलर बाइबल स्टडी के साथ। हमारा निर्गमन पाठ चल रहा है, 37 अध्याय तक हमने पढ़ लिया है। कल हम शायद 38 या 39 अध्याय पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। हमें रात को 10 बजे फिर से मिलना है। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको अपने अनुग्रह में सदा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। जय मसीह।